करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट का। रूपक जी, बहुत स्वागत करते हैं। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं आपको देते हैं। और देखिए ना, बाजार में क्या आतिशबाजियां भी चल रही हैं। ब्रॉडर मार्केट्स देखिए, अब देखिए मिड कैप वहां पर थोड़ी सुस्ती जरूर है, स्मॉल कैप स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, पर फ्रंटलाइन इंडिसेज मिड यहाँ पर आपका निफ्टी बैंक पे बहुत अच्छा कारोबार। बताइए खरीदारी के मौके कहाँ? जी, आपको भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाजार की बात करें तो निफ्टी ने जो जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया, जो 4 से 5 महीने का जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट कैसे दिया? बैंक निफ्टी के बैकअप से ब्रेकआउट दिया। तो ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था। रिसेंट जो जितने सारे ब्रेकआउट हुए थे निफ्टी का, उन सारे ब्रेकआउट से अलग है इस बार का ब्रेकआउट, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ है। और अभी आप देखोगे कि लार्ज कैप का में जो बाइंग है वो मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज का दिन का। तो नॉर्मल जो बुल मार्केट का स्टार्टिंग में जैसा होता है, पहले लार्ज कैप में बाइंग आता है बैंक, और उसका बैकिंग में आता है बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ये सारे बैकिंग में निफ्टी का। तो मुझे लगता है ये यहाँ से अगर 25,710 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट टर्म में 26,700 तक जा सकता है निफ्टी, इवन फर्दर हाई दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और प्रीवियस जो स्विंग हाई थे उस हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त रैली आ सकता है शॉर्ट टर्म में टूवर्ड्स 60,000। सपोर्ट हो जाएगा फॉर बैंक निफ्टी, सपोर्ट रहेगा 56,500, और फॉर निफ्टी सपोर्ट रहेगा 25,500। तो ये रही आपके लिए निफ्टी बैंक पर स्ट्रैटेजी। तो रूपक जी को पूरा भरोसा है कि निफ्टी बैंक 60,000 की तैयारी में जरूर है। मिड टर्म में ये होराइजन उन्होंने रखा है, जिसमें 56,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और निफ्टी के लिए आप देखिए 25,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अराउंड 25,710 का पहला, और फिर 26,700 तक के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ सवाल भी हमारे पास आए हैं, और ऐसा ही सवाल पहला मजगांव डॉक पर आ रहा है उत्तर प्रदेश से शिवम जी का। रूपक जी, 400 शेयर इनके पास 109 पर इन्होंने खरीदे हैं। अब देखिए 109 के हिसाब से क्या शानदार इन्होंने प्रॉफिट कमाया है अपने लिए। कब खरीदे? 2021 में, कोरोना के टाइम पे, और बम्पर प्रॉफिट अपने लिए तैयार किया है इन्होंने। बताइए मजगांव डॉक में इस मुनाफे के साथ अब इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे या फिर और एवरेज करें? मुझे लगता है बहुत ही अच्छे प्राइस पे इन्होंने बाय किए, तो अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर व्यू जानना है तो शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट रहेगा 25-50 का। जब तक 25-50 के ऊपर रहेगा तब तक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का रैली जो है वो बरकरार रहेगा, और अपसाइड में 4,000 तक भी जा सकता है। तो होल्ड रखना चाहिए अभी। तो 4,000 तक का टारगेट देखा जा सकता है। 2550 के एक आपके लिए स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहने की आ रही है सलाह। एक सवाल ओरिएंट सीमेंट पर आ रहा है उत्तर प्रदेश से सोनू जी का, यहां पर एक नजर जरूर डालेगा। रूपक जी, कैसा ये स्टॉक आपको लग रहा है? ओरिएंट सीमेंट इनके पास 100 शेयर है, 240 की खरीद पर, नुकसान में है, 214 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है नुकसान के साथ। अब क्या करें? जी, ओरिएंट सीमेंट कंटिन्यूअसली करेक्टिव मोड में रह रहा है, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहेगा जब तक 222 के नीचे रहता है। तो अभी फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि 210 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 210 के नीचे एग्जिट ले लीजिए एक बार। ओके, तो 210 का एक सपोर्ट आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट। नीचे जाता है तो एग्जिट लेने के मौके आप तलाश सकते हैं ओरिएंट सीमेंट पर। और आइए, क्योंकि दीपावली का ये शुभ अवसर चल रहा है, तो दिवाली से दिवाली तक बम्पर कमाई के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने दिवाली ऑफर में किस शेयर पर दी है खरीदारी की सलाह। आइए देखते हैं। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे आज के एक्सपर्ट रूपक डे से जानेंगे इस बाजार में कौन से स्टॉक्स में करें खरीदारी। बने रहिए हमारे साथ। गैलेंट एडवांस टीएमटी रिबार्स, निर्माण का रियल हीरो, प्रेजेंट्स टॉप गेनर। आइए अब जान लेते हैं इस बाजार में कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। रूपक डे हमारे साथ हैं। रूपक जी, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको?
ये पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और मोमेंटम अच्छा लग रहा है मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा एक, बाई करके चलना होगा अराउंड 1004 और टारगेट रहेगा 1050 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 987 का। दूसरा कॉल रहेगा डालमिया भारत लिमिटेड। तो ये स्टॉक ने ना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, सडनली एक रिकवरी थीम में आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड मिलेगा और स्टॉक को बाई करके चलना होगा अराउंड 2312 पर टारगेट ऑफ 2420 और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 2250 का। ओके, तो आपके लिए एचडीएफसी बैंक और डालमिया भारत में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रूपक दे। एचडीएफसी बैंक में टारगेट 1050 का बनेगा, स्टॉप लॉस लगाएं आप 987 का और डालमिया भारत 2420 के टारगेट एंड 2250 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की आ रही है आपके लिए सलाह। रूपक जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी बाजार पर बातचीत जारी रखेंगे और बहुत ही खास कार्यक्रम दिवाली से जुड़ा हुआ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।